बफेट के और बाकी लोग जो बोलते हैं उनके प्रिंसिपल समझो। शेयर को समझने के तरीके हैं। आप हर एक शेयर को गूगल पे जाके लिखोगे ना, उसकी डिटेल आ जाएगी। तो उस डिटेल में वो क्या चेक करना होता है, सबसे पहले किसी भी शेयर को अगर आप सर्च करते हो, जैसे मान लो मेरा फेवरेट शेयर है, मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया इंफोसिस, मैं लिखूंगा गूगल पे इंफोसिस की जब हिस्ट्री निकल के आएगी तो उसके बारे में सबसे पहली जो चीज मुझे चेक करनी है वो क्या चेक करनी है, वॉरेन बफेट कहते हैं सबसे पहले आप क्या करो, अच्छे से उसका रिसर्च करो कि वो कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले आपको उसका ROE देखना है। ROE क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर, जब आप शेयर खरीद रहे हो तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा, और ऑब्वियसली आप क्या चाहोगे, रिटर्न तो अच्छा होना चाहिए, मजा आएगा तभी। तो ROE जब भी आप देखोगे, जैसे मान लो आप गूगल पे सर्च करो ROE ऑफ इंफोसिस, ROE ऑफ हिंदुस्तान लीवर, या ये UE, हिंदुस्तान लीवर आपके घरों में जो प्रोडक्ट होते हैं FMCG प्रोडक्ट, ROE ऑफ हीरो मोटरकॉर्प, आपको तुरंत बता देगा। जिसकी ROE हाई हो वो शेयर अच्छा है, जिसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई हो, वो डेटा आपको तुरंत पता लग जाएगा, वो दिमाग भी नहीं लगाना, ना कैलकुलेशन करनी है, सिंपल सी बात। जिसकी शेयर की ROE हाई हो वो शेयर अच्छा है, क्योंकि वो रिटर्न अच्छा देगा। तो ROE मस्ट बी हाई, फर्क नहीं पड़ता उसका फॉर्मूला क्या है, हमें क्या लेना, जब डेटा गूगल ही दे रहा है तो कंपनी की शीट निकालो, कंपनी की वेबसाइट पे चला जाओ, वहां पे भी मिल जाएगा। तो पहली चीज बोलते हैं कि ROE अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज पर आ जाओ, उसके बाद क्या है, डेट टू इक्विटी रेशो, ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशो भी देखना होता है। अब डेट का मतलब होता है उधार, हर इक्विटी पे उधार कितनी है। तो आप क्या चाहोगे कि जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो उसके ऊपर उधार अगर ज्यादा है तो वो तो बर्बाद है, वो तो उधार ले रखी है, क्या पैसा लगाऊं, तू मेरा पैसा लेगा तो उधार चुकाने लग जाएगा, कल को तेरा कुछ हुआ नहीं, मेरे तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको क्या चाहिए कि कंपनी की जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो कम होनी चाहिए, उधार नहीं होनी चाहिए ज्यादा उसके ऊपर। कंपनी में उधार नहीं, कई कंपनियां मिल जाएंगी आपको जो जीरो डेट पर है, कोई कर्जा नहीं है उनके ऊपर। अगर किसी कंपनी में कोई कर्जा ही नहीं है और फंडामेंटली उनके प्रॉफिट अच्छे हैं तो वो कंपनी अच्छी है। तो आप जाके जब सर्च करोगे कि जाओ बताओ इंफोसिस का डेट टू इक्विटी रेशो कितना है, दैट मस्ट बी कम, दैट मस्ट बी लो। अगर वो कम है तो वो कंपनी अच्छी है। ये दूसरा फंडामेंटल है किसका, वॉरेन बफेट का। ये टेक्निकल फंडामेंटल्स है जो आपको पता होने चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि अब आप शुरू करने जा रहे हो और एक गणित पता होनी चाहिए। आप फॉर्मूला छोड़ो, आप ये याद रखना ROE हाई होना चाहिए, डेट कम होनी चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या, जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है और वो कितने में सेल करती है। मान लो प्रोडक्ट की कॉस्ट है 500 रुपए, सेल करती है 1000 रुपए, प्रॉफिट कितने का हुआ, 500 रुपए का। तो प्रोडक्ट सेल माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रॉफिट कितना है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है। आपको प्रॉफिट की जब आप एनालिसिस करोगे किसी भी शेयर का, प्रॉफिट दिखाएगा साल दर साल कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ। अगर वो प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है इसका मतलब कंपनी अच्छी है, बढ़िया है। और इसके अलावा क्या फंडामेंटल रूल है, पॉपुलर होनी चाहिए कंपनी। अगर किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी सेक्टर में किसी प्लेयर की इमेज बहुत अच्छी है, काफी लंबे टाइम से वो परफॉर्म है, वो एक प्लेयर है, लंबे समय से चलते आ रहा है, तो डेफिनेटली अगर वो वेल नोन है ना, तो इसका मतलब वो अपने आप एक अच्छी कंपनी है। सर्च करो, वॉरेन बफेट यही कहता है कि अच्छे से रिसर्च कर लो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। आप कितना यकीन रखते हो, अपने घर पे देख लो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिनके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड है। बस यही है मंत्रा, और कुछ नहीं है।